नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 6 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम का सप्तम पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है चतुरः काकः। तो पहले देखते हैं पाठ का हिंदी अनुवाद। चतुरः काकः अर्थात चतुर कौवा। एकः काकः आसीत्। एकः एक काकः कौवा आसीत् था। सः एकस्मिन् दिने रोटिकाखण्डं गृहीत्वा वृक्षस्य शाखायाम् उपविष्टवान्। वह एक दिन रोटिकाखण्डं रोटी के टुकड़े को गृहीत्वा लेकर वृक्ष की शाखा पर उपविष्टवान बैठा था। वह एक दिन रोटी के टुकड़े को लेकर वृक्ष की शाखा पर बैठा था। यहाँ पर उपविष्टवान में उप उपसर्ग पूर्वक विश धातु से तवतु प्रत्यय है। आनंदेन तम खादितुम आरब्धवान, और आनंद से तम उस रोटी के टुकड़े को खादितुम खाना के लिए आरब्धवान शुरू किया। तदा तभी एक शृगालः, शृगाल अर्थात सियार, तत्र वहां आगतः आया। तभी एक शृगाल वहां आया। आगतः में आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु से त प्रत्यय। सह उसने काकस्य कव्वे के मुख में रोटिका खंडम रोटी के टुकड़े को दृष्टवान देखा। दृष्टवान में दृष्ट धातु से तवतु प्रत्यय। उसने कव्वे के मुंह में रोटी के टुकड़े को देखा। कथम एतत्, कैसे यह, रोटिका खंडम रोटी का टुकड़ा, प्राप्नोमि प्राप्त करूं, तदर्थम इसके लिए, उपायम उपाय को, चिंतितवान सोचा या सोचने लगा। चिंत धातु से तवतु प्रत्यय। उस सियार ने सोचा कि कथम कैसे, एतत् इस, रोटिका खंडम रोटी के टुकड़े को, प्राप्नोमि प्राप्त करूं, तदर्थम इसके लिए, उपाय को, चिंतितवान सोचने लगा। अनंतरम इसके पश्चात काकम प्रति कव्वे को उक्तवान कहा। भो मित्र, हे मित्र, पक्षिषु भवान अतीव सुंदरः अस्ति। पक्षिषु अर्थात पक्षियों में भवान आप अतीव अत्यधिक, सुंदरः अस्ति सुंदर हैं। भवतः वर्णः आपका वर्ण अर्थात रंग, तु अतीव आकर्षक तो अत्यधिक आकर्षक है, कि आपका रंग तो अतीव आकर्षक है। भवतः स्वरः अपि मधुरः आपका स्वर भी मधुर है। भवान आप अत्यंतम सुंदरम अत्यंत सुंदर, गीतम गायति गीत गाते हो, इति ऐसा, अहम श्रुतवान मैंने सुना है। श्रुतवान में श्रु धातु से तवतु प्रत्यय। कृपया एकम गीतम गायतु, कृपया एक गीत गाओ। शृगालस्य वचनम श्रुत्वा, शृगालस्य अर्थात शृगाल के वचनम वचनों को, श्रुत्वा सुनकर, काकः कव्वे ने, झटिति झटिति अर्थात शीघ्रता से, रोटिका खंडम रोटी के टुकड़े को, पादयोः पैरों में, अधः स्थापयित्वा नीचे पकड़ करके, उक्तवान कहा, भो चतुर शृगालः कि हे चतुर सियार, भवान मम आप मेरे, पूर्वजम मूर्खम कृतवान अस्ति कि आपने मेरे पूर्वजों को मूर्ख किया था अर्थात बनाया था। अतः इसलिए, माम अपि मूर्खम मैं भी मूर्ख, विचिन्त्य ऐसा सोचकर, भवान एवं वदति आप ऐसा कह रहे हो। कि उसने, सियार ने, उस कव्वे ने सियार से कहा कि हे चतुर शृगाल, आपने मेरे पूर्वज को मूर्ख बनाया है। अतः इसलिए, माम अपि मूर्खम मैं भी मूर्ख हूँ, विचिन्त्य ऐसा सोचकर आप इस प्रकार से कह रहे हो। किम काकः अपि सुंदरम गातुम शक्नुयात्, किम अर्थात क्या, काकः अपि कौवा भी, सुंदरम गातुम सुंदर गाने के लिए, शक्नुयात समर्थ है, कि क्या ऐसा संभव है कि कौवा भी सुंदर गाना गा सकता है। काकस्य वचनम श्रुत्वा कौवे के वचनों को सुनकर, शृगालः शृगाल, शिरः अवनम्य सिर को झुकाकर, ततः पलायनम कृतवान वहां से पलायन कर गया अर्थात वहां से चला गया। फिर से इस पंक्ति को देख लीजिए। कौवे के वचनों को सुनकर शृगालः सियार सिर झुकाकर के वहां से पलायन कर गया अर्थात चला गया। ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद। और ये है पाठ के अंत में आए हुए शब्दार्थ। और ये है इसके अभ्यास कार्य। शृगालः काकस्य मुखे किम दृष्टवान, शृगालः काकस्य मुखे रोटिका खंडम दृष्टवान,
शृगालः काकस्य प्रशंसायां किम् उक्तवान्? शृगालः उक्तवान् यत् भवतः वर्णः अतीव आकर्षकः, भवतः स्वरः अपि मधुरः, भवान् अत्यन्तं सुन्दरं गीतं गायति इति अहं श्रुतवान्। कृपया एकं गीतं गायतु। शृगालस्य प्रशंसावचनं श्रुत्वा काकः किम् अकरोत्? शृगालस्य प्रशंसावचनं श्रुत्वा काकः रोटिकां पादयोः स्थापितवान्। अगला प्रश्न है, काकस्य उत्तरं श्रुत्वा शृगालः किं कृतवान्? काकस्य उत्तरं श्रुत्वा शृगालः पलायनं कृतवान्। अगला प्रश्न है, एतेषां शब्दानां प्रयोगं कृत्वा वाक्यानि रचयत। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। वृक्षः, वृक्षः परोपकाराय फलति, इनके वाक्य बनाने हैं। वर्णः, काकस्य वर्णः कृष्णः भवति। वचनं, छात्रः गुरोः वचनं श्रुत्वा प्रसन्नः अभवत्। मम नाम रमा अस्ति। रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं जो कि पाठ से ही लिए गए हैं, उनको पूर्ण करना है। अगला प्रश्न है, पदानाम अर्थम लिखत। पदों के अर्थ लिखिए। झटिति, शीघ्रता से। तदर्थम, उसके लिए। गृहीत्वा, लेकर। श्रुतवान, सुना। अब नीचे है, संस्कृत भाषया अनुवादम कुरुत। संस्कृत भाषा में अनुवाद करिए। इसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनका संस्कृत अनुवाद नीचे लिखा गया है। एक राजा था, एकः राजा आसीत्। उसने एक दिन एक मोर को देखा। सः एकस्मिन् दिने एकं मयूरम् अपश्यत्। मोर अत्यंत सुंदर था। मयूरः अति सुंदरः आसीत्। वहां एक लोमड़ी भी थी। तत्र एका लोमशा अपि आसीत्। लोमड़ी ने मोर से कहा, आपका नृत्य बहुत अच्छा है। लोमशा मयूरं प्रति उक्तवती यत् भवतः नृत्यः अतीव सुंदरः भवति। कृपया नृत्य दिखाएं, कृपया नृत्यतु। मोर ने कहा कि तुम मुझे मूर्ख समझती हो। मयूरः उक्तवान यत् त्वं मां मूर्खः अबोधयसि। इस प्रकार ये था पाठ 7, जिसका हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य हमने देखा। अगर आपको पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय तो संस्कृतम।